हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं तो ऐसे में आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आपको कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो कंप्यूटर में, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, फास्ट टाइपिंग करेंगे तभी आप कंप्यूटर में फास्ट बन जाएंगे। ऐसे में दोस्तों हर एक कंप्यूटर यूजर की जरूरत पड़ जाती है कि उसकी टाइपिंग स्पीड फास्ट होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने टाइपिंग एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको आज से टाइपिंग से रिलेटेड हर प्रकार की समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में आपको एकदम जीरो लेवल से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक टाइपिंग करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग करते समय कुछ जरूरी बातें होती हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी टाइपिंग बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर इस वीडियो को 3 पार्ट में बांटने वाला हूं, जिसमें कि पहले पार्ट में हम आपको टाइपिंग की कुछ बेसिक टिक्स सिखाएंगे जो कि आपको सीखना जरूरी है। दूसरे पार्ट में हम आपको ये सिखाएंगे कि आपको टाइपिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तीसरे पार्ट में हम आपको यह सिखाएंगे कि आपको टाइपिंग कैसे करना है, आप अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और आपको टाइपिंग करते समय किस गलतियों को नहीं करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवम और आप देख रहे हैं शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं पार्ट 1 की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले अपने कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये कीबोर्ड है, आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड को अच्छी तरह से देख लेना है। टाइपिंग करते समय हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक कीज और यहाँ पर जो अल्फाबेट कीज होती हैं इनका ज़्यादा यूज होता है। यहाँ पर आपको जो ये ऊपर की फंक्शन कीज दिख रही हैं इनका यूज हम कम करते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने कीबोर्ड पर यहाँ पर F वाली की पर एक यहाँ पर माइनस का सिंबल दिखाई देगा और यहाँ पर आपको J वाली की पर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर माइनस का सिंबल दिखाई देगा। इनका काम क्या होता है, इस की F और J पर ये माइनस का सिंबल क्यों दिया गया रहता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यह समझना होगा इस की को यहाँ पर दिया क्यों गया रहता है और इस की में ये सिंबल क्यों लगाया रहता है। जब हम भी कीबोर्ड पर बैठते हैं तो हमें उल्टा पुल्टा ऐसे जहाँ भागते हैं वहीं पर फिंगर को नहीं रख लेना है। हमेशा आपको अपनी इस वाली फिंगर को यहाँ पर जे वाले पर रखना है और इस लेफ्ट वाले हैंड की फिंगर को आपको यहाँ पर एफ पर रखना है। एफ डी और इधर यस पर रखेंगे, ए पर रखें। कुछ इस प्रकार से अपनी फिंगर की पोजीशन को यहाँ पर हम सेट करेंगे जैसे कि आपको यहाँ पर इस इमेज में दिखाया गया है। हम यहाँ पर इस फिंगर को इस जगह पर इसलिए रखते हैं ताकि हम जब भी टाइपिंग करें हम जान सकें कि हम एक सही पोजीशन पर हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझ लेना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर जो लाइन होती है यहाँ पर हम इसको न्यूमेरिक कीज बोलते हैं, जिसमें कि 1 से लेकर 9 और 0 तक की कीज होती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ABCD की कीज होती हैं इनको हम अल्फ़ाबेट कीज बोलते हैं। सबसे ऊपर जो रो दी गई है इस लाइन को हम यहाँ पर टॉप रो बोलते हैं और बीच में जो लाइन दी गई है इसको हम यहाँ पर होम रो बोलते हैं और इसके नीचे की लाइन जो दी गई है यहाँ पर इसको हम यहाँ पर बॉटम रो बोलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 3 लाइनें होती हैं, इन तीनों को हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट कीज कहते हैं और इसको हम यहाँ पर न्यूमेरिक कीज कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में कुछ कीज स्पेशल कीज मिल जाती हैं जहाँ पर इसको हम कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक टैब की विंडो अल्टर। टाइपिंग करते समय इसका बहुत कम ही यूज होता है, ज़्यादातर सिर्फ और जब आपको स्मॉल लेटर में लिखना होता है तो आप यहाँ पर कैप्स लॉक की को दबाते हैं। तो यहाँ पर जब आप एक बार कैप्स लॉक की को दबा देंगे तो आपके सारे लेटर यहाँ पर हमेशा सब स्मॉल लेटर में ही लिखाई देंगे। अगर आपको कोई एक लेटर यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखना है तो आपको यहाँ पर शिफ्ट बटन के साथ यहाँ पर लेटर का यूज करना होता है। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर राइट साइड में भी देखने को मिल जाती होगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट कीज दी गई है और कंट्रोल की और यहाँ पर राइट साइड में भी दी गई है, तो इसका यूज हम कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर कंट्रोल मतलब कि जैसे कि आपको यहाँ पर
शिफ्ट बटन के साथ डी लिखना है तो आप हमेशा लेफ्ट साइड वाली शिफ्ट का यूज करेंगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर शिफ्ट के साथ एल यहाँ पर प्रेस करना है तो आपको यहाँ पर राइट साइड वाली शिफ्ट का यूज करना है, इसलिए यहाँ पर दोनों साइड दी गई रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पार्ट 1 में हमने आपको यह बताया कि आपको अपने कीबोर्ड को अच्छी तरह समझ लेना है, किस फिंगर को कौन सी कहाँ पर रखना है, इसको आपको यहाँ पर समझ लेना है। और आपको हमेशा याद रखना है कि आपको अपने फिंगर को सही पोजीशन पर रखना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, आपको टाइपिंग करने से पहले आपको क्या करना है, एक पेन और पेपर लेना है और उन पर इस कीज को आपको लिख लेना है कि किस लाइन में कौन सी कीज है। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर जो लाइन है जिसको हम टॉप रो बोलते हैं, QWERTYUIOP है, इसको आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर होम रो में ASDFGHJKL, इसको भी लिख लेना है। और बॉटम रो में ZXCVVNM, इसको भी आपको लिख लेना है। हो सके तो आप एक फोटो खींच लीजिए अगर आप नहीं लिखना है, लेकिन अगर आप लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसको दोस्तों क्या करना है, आपको एक दिन में, ज़्यादा नहीं, बस एक दिन में एक लाइन याद करना है कि किस लाइन में कौन सा अच्छा है। जैसे ही आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर होम रो को याद करना है। होम रो को याद करने के बाद आपको यहाँ पर बॉटम रो को याद करना है। सो जैसे आपको ये कीज याद हो जाती हैं तो फिर आपको यहाँ पर टाइपिंग करना शुरू करना है। जी हाँ दोस्तों, मेरे एक बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कीज को नहीं याद करते तो दुनिया का कोई भी मास्टर, कोई भी व्यक्ति आपको टाइपिंग स्पीड तो सिखा तो देगा, लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड कभी फास्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले याद करना जरूरी है कि किस लाइन में कौन सा की है। इसको मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि याद करना जरूरी है। अब मान लीजिए अगर आप कोई टेस्ट यहाँ पर टाइप कर रहे हैं और आपको सोचना है कि यहाँ पर एस कहाँ है, तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, बंदरों की तरह इसी में झांकते रहेंगे कि यस कहाँ है, बी कहाँ है, के कहाँ है। तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर आपको कीज याद रहेगी तो आपकी उंगलियां ऑटोमेटिक ठीक उसी अक्षर पर आ जाएंगी। तो इससे पहले आप टाइपिंग करने से पहले इसको याद कर लीजिए कि किस लाइन में कौन सी की है और कहाँ पर है, किस जगह पर है, इसको आपको याद कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों, अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि टाइपिंग करते समय कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, तो आपकी टाइपिंग दूसरों के मुकाबले ज्यादा फास्ट हो जाएगी। यहां पर पहली गलती यह है दोस्तों कि कभी भी आपको टाइपिंग करते समय बार बार कीबोर्ड में बंदरों की तरह नहीं झांकना है। हमेशा अपना फोकस डेस्कटॉप पर रखना है, स्क्रीन पर रखना है और आपको टाइपिंग करते जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, शुरुआत में जब लोग आते हैं तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और वो सोचते हैं कि हमारी स्पीड एक ही दिन में सुपर फास्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। आपको शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करना है, आराम आराम से यहाँ पर टाइपिंग करना है। तीसरी गलती यह होती है कि आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में, स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आप एक्यूरेसी की ध्यान नहीं देते, शुद्धता की ओर आप ध्यान नहीं देते। बस आप सोचते हैं कि हमारी टाइपिंग स्पीड बीपीएम बढ़ जाए, लेकिन आप ये लोग यहाँ पर एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं देते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। भले ही आपकी स्पीड कम हो, लेकिन आप जो भी टाइप करें वह एकदम सही टाइप करें, मिस्टेक ना करें। पांचवी गलती यह है दोस्तों कि आप लोग शुरुआत में यह न सोचें कि हम जो भी टाइप कर रहे हैं वह हमेशा सही ही टाइप हो। शुरुआत में 1-2 दिन आपकी कुछ गलतियां होगी। अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो उसको आप घबराएं नहीं, धीरे धीरे वह सही हो जाएंगी। आपको शुरुआती में प्रैक्टिस करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शुरुआत में आते हैं और टाइपिंग मास्टर या फिर किसी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में होता क्या है, उनकी प्रैक्टिस हुई नहीं रहती है, उनको पता नहीं होता कि किस अंगुली के नीचे कौन सी की दबाना है। तो ऐसे में वो लोग यहाँ पर टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं और उसमें उनकी जो टाइपिंग स्पीड होती है वह काफी कम हो जाती है। इससे में वो लोग निराश हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी टाइपिंग स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, बस आपको निरंतर प्रयास करना है। तो आपको यहाँ पर यह गलती नहीं करनी है कि आपको शुरुआत में किसी भी टाइपिंग मास्टर या फिर किसी भी आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग नहीं करना। इसके लिए आपको वर्डपैड या फिर विनवर्ड का यहाँ पर यूज करना है। एक बुक लेना है, उसमें जो भी टेस्ट लिखा रहेगा आपको उसको यहाँ पर टाइप करना है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं पार्ट 3 की।
जैसा कि हमने आपको बताया था, वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो दोस्तों हमने पार्ट 2 में यहाँ पर आपको बता दिया कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अब पार्ट 3 में आपको ये देखना है कि आपको टाइपिंग स्पीड अपनी कैसे बढ़ानी है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 3 में आपको हमने बता दिया है पहले ही कि आपको अच्छी तरह से यहाँ पर अपने कीज को याद कर लेना है, और उसके बाद अब आपको पार्ट 2 में क्या नहीं गलतियां करनी थी इसको भी मैंने आपको बता ही दिया। अब पार्ट 3 में ये देखना है कि हमें टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी कीज याद हो चुकी हैं कि किस लाइन में कौन सी की है। अब आपको इसी फिंगर से, जैसे आप यहाँ पर इस वाली फिंगर से आप यहाँ पर यू प्रेस करेंगे, इससे आई, जैसे कि आपको यहाँ पर इस इमेज में दिखाया गया है, तो इसी फिंगर से आपको यहाँ पर जो न्यूमेरिक कीज दी गई है इसको भी प्रेस करना है। तो आप इसको भी प्रेस करेंगे। दोस्तों टाइपिंग फास्ट करने का, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का केवल और केवल एक ही तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि आपको यहाँ पर सभी कीज आसानी से याद होनी चाहिए, जितना हो सके उतना आप इसको याद करें। और दूसरा तरीका यह है कि आप टाइपिंग करने का जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके यहाँ पर टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10 से 15 दिन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर फास्ट हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना कि एक दिन आपने टाइपिंग किया और 2 दिन छोड़ दिए, तो आपको ऐसा नहीं करना। शुरुआत में आपकी कलाई भी यहाँ पर तो हाथ उंगलियां कुछ भी दर्द करेंगी 2-3 दिन, लेकिन ज़्यादा दर्द नहीं होगा। आपको छोड़ना नहीं है। डेली आपको एक टाइम टेबल सेट करना है, और उस टाइम टेबल के अनुसार आपको डेली 2 से 3 पेज सुबह एंड शाम जैसे भी आपको टाइम मिलता है तो आप लोग यहाँ पर टाइपिंग करने का प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आपको टाइपिंग करते समय हमेशा चेयर और टेबल को यूज करना है। अपने रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाया गया है। टाइपिंग करते समय सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी स्क्रीन पर ध्यान देना है, या फिर आप जो टाइप कर रहे हैं उसको देखना है, ना कि आपको इधर उधर या फिर किसी से बातचीत नहीं करनी है। आपको बार बार कीबोर्ड में नहीं झांकना है। आपको हमेशा अपने टाइपिंग और स्क्रीन पर ही ध्यान देना है, तो इससे में आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में कुछ गलतियां होगी, आपको उससे परेशान नहीं होना है। आपको हमेशा शुरुआत में एक पेपर लेना है, या फिर आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, या कोई बुक्स ले सकते हैं। उसको आपको एक टाइमर सेट करना है, इतने टाइम में मुझे MS वर्ड में इसको यहाँ पर टाइप करना है। जब आप 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैंड सेट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर टाइपिंग मास्टर या फिर ऑनलाइन टाइपिंग गेम जो होते हैं उन पर आप यहाँ पर आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस तरह से अगर आप टाइपिंग करेंगे तो आपकी इस टाइपिंग स्पीड काफ़ी फास्ट हो जाएगी और आप एक अच्छे कंप्यूटर यूजर बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था, अगर आपको कंप्यूटर की दुनिया में स्मार्ट बनना है तो आपकी टाइपिंग भी स्मार्ट होनी ही चाहिए। तो दोस्तों अब जैसे कि अभी आपको मैंने जो भी टिप्स बताए, अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी टाइपिंग स्पीड जरूर बढ़ेगी। एक बार मैं यहाँ से आपको फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड को अच्छी तरह से समझ लेना है। कीबोर्ड में कितनी लाइनें होती हैं, किस उंगली को कहाँ पर रखना है, और आपको कौन सी गलतियों को करना है, कौन सी गलतियों को नहीं करना है। सबसे पहली गलती आपको यह नहीं करना है कि आपको इधर उधर नहीं झांकना है। टाइपिंग करते समय केवल और केवल आपको अपने स्क्रीन पर ही ध्यान देना है। हमेशा टेबल और चेयर का यूज करना है, ना कि जैसे लेट कर टाइपिंग करें या फिर आप जैसे पाए वैसे बैठ जाएं। इस तरह से आपको टाइपिंग नहीं करना है। और टाइपिंग करते समय अपना एक टाइम फिक्स करें कि इतने टाइम में मुझे इतना पेज यहाँ पर टाइपिंग करना है। और टाइपिंग करने का एक रूल बनाए, एक रूटीन बनाए कि आपको डेली 10 मिनट 15 मिनट, कम से कम तो डेली आपको आधे घंटे तो टाइपिंग जरूर ही करना है दोस्तों। जब तक आप निरंतर यहाँ पर टाइपिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर फास्ट नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में आपको डेली टाइपिंग करना है और उसको आपको प्रैक्टिस करना है। सो दोस्तों, अगर आप इन सभी टिप्स का यूज करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। प्लीज यार आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर से और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।